आकाशवाणी उदयपुर के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए जुड़ी हुई हैं एक कोरोना विनर ज्योति। और ज्योति पहले कोरोना पॉज़िटिव हुई थी, उसके बाद नेगेटिव होके और फिर से हम सबके बीच में है। ज्योति, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई और आकाशवाणी उदयपुर परिवार आपका अभिनंदन करता है। जी, थैंक यू। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पता चला आपको कि आप कोरोना पॉज़िटिव हैं? क्या कोई कुछ लक्षण आपको ऐसे महसूस हुए? क्या आपको लगा जिसके कारण आपने टेस्ट करवाया और क्या ऐसे सिम्पटम्स थे जिनकी वजह से आपका टेस्ट हुआ? सर मेरे को कोई सिम्पटम नहीं थे और मेरे को मतलब कुछ भी लक्षण नहीं थे। अच्छा, वो हाँ, वो हमारे मकान मालिक है वो भैया, तो वो किसी के संपर्क में आए थे। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट तो ट्रेसिंग के चक्कर में आपका भी हाँ, टेस्ट हुआ होगा और उसमें आप पॉज़िटिव आए। हाँ, जी सर। अच्छा, किसी तरह के सिम्पटम्स नहीं थे, तो हमारे बहुत सारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं, वो सब जानते हैं, हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं कि 70 से 80% लोगों में इसके कोई सिम्पटम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हाँ सर, मेरे इसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं थे ना, मेरे को खांसी सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं था, बुखार उखार कुछ नहीं। मैं जैसी साधारण हूँ वैसी अभी हूँ, पहले भी वैसी थी। अच्छा, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि सिम्पटम्स नहीं थे, लेकिन जैसे आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई, तो उसके बाद आपको सूचित किया गया होगा और क्या फिर उसके बाद क्या आपको घर में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई थी या फिर आपको कहीं फैसिलिटी में ले ले जाया गया था? हाँ सर, मेरे को दूसरे दिन हमने जांच करवाई थी, तो दूसरे दिन फोन आया था कि मतलब हम सबकी जांच हुई थी, मेरे हस्बैंड की, बेटों की। अच्छा। तो वहाँ से फोन आया था कि मतलब आपकी मिसेज पॉजिटिव आई है, तो फिर वहाँ से गाड़ी आएगी लेने के लिए। हुँ, तो हुँ। मेरे को बड़े हॉस्पिटल से गाड़ी आई थी लेने के लिए। जी, उदयपुर में जो जहाँ पर टेस्टिंग होती है और जो कोरोना के मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं जहाँ इलाज होता है, हाँ वहाँ सर, के एमडीएस लिए हॉस्पिटल मेरे को लेके गए थे। जी, क्योंकि आपको कोई सिम्पटम्स नहीं थे और जी, दूसरे ही दिन आपकी रिपोर्ट आ गई थी, तो तब भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती रखा गया था या कहीं फैसिलिटी में ले गए थे? नहीं सर, मेरे को हॉस्पिटल ही ले गए थे। कुछ कित सिम्टम नहीं थे तो भी हॉस्पिटल ले गए थे। कितने दिन तक क्योंकि ज्योति आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था? सर मेरे को 5 दिन तक रखा था, फिर मेरा दूसरा टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया था। हुँ, हुँ। फिर जी। मेरे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उस दिन वापस दूसरे दिन वापस मेरी दूसरी जांच हुई थी, उसमें भी मेरा नेगेटिव आ गया था, तो मेरे को वापस दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। हुँ, हुँ। और फिर मेरे को नेगेटिव वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और जो ओके। डबल नेगेटिव होने पर मेरे को वापस दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, वहाँ पे मेरे को 14 दिन क्वारंटीन के लिए बोला गया था। यानी रिपोर्ट आने के बाद और जब आपको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद कुल मिलाकर कितने दिन बाद आप वापस घर आए? सर मैं 19वें दिन घर पे आई हूँ। हुँ, हुँ, काफ़ी लंबा आपका क्वारंटाइन पीरियड रहा। हाँ किस तरह सर। का अनुभव रहा आपको? सुविधाएँ, फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, वो बेहतर मिली? आपकी देखभाल बेहतर तरीके से हुई? बार-बार आपको पूछा जाता होगा कि कोई दिक्कत है या नहीं है? अपने अनुभव को हाँ, शेयर कीजिए। हाँ सर, मेरे को हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स लोग बार बार लगातार पूछते रहते थे सभी मरीजों को कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और खाना वगैरह भी टाइम से आता था, नाश्ता टाइम से देते थे, गर्म पानी भी टाइम से देते थे। दवा के लिए भी बार बार बोला जाता था कि आप लोग दवा बराबर लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, जी। आपको 19 दिनों में किसी तरह की कोई जैसे गले में खराश या हल्का-सा बुखार आना या कुछ भी ऐसा महसूस हुआ था? नहीं सर, हल्की हल्की खराश तो मेरे को पहले से हल्की हल्की से हमेशा रहती है, लेकिन मेरे को जी। बुखार उखार ऐसा कुछ नहीं आया था। कई लोग कोरोना के नाम से चिंताएँ करने लग जाते हैं, घरवालों को भी चिंताएँ होती है। किस तरह से संपर्क बनाए रखती थी आप घरवालों से? फ़ोन के ज़रिए संपर्क बनाए रखती थीं, वीडियो कॉलिंग हाँ करते थे सर। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और घरवालों को दिलासा देने के लिए कि मैं ठीक हूँ, किस तरह से आप उनसे हाँ संपर्क सर, करते थे? मैं फोन के द्वारा ही घर वालों से बात करती थी, वीडियो कॉलिंग भी करती थी कि मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता न करें। जी, क्योंकि बिल्कुल। उनको भी बहुत चिंता रहती थी कि वहाँ पॉजिटिव कोरोना बीमारी ऐसी है, तो क्या जी, पता तेरी तबीयत कैसी है। मैंने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिंता नहीं करें। जी।
बिल्कुल। और ये हौसला और हिम्मत बनाए रखने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस बीमारी को लेकर के कुछ जानना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा-सा डरे हुए भी रहते हैं कि क्योंकि ये संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से अपने आप को बचा के रख सकते हैं? और दूसरा, अगर म खुदा न खास्ता आप संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, तब भी आपको हौसला और हिम्मत नहीं हारनी है और आप इससे पार पा सकते हैं, जीत सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग संक्रमित हो भी जाते हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखें ताकि हम कोरोना की जंग को जीत कर आ सकें। जी, और आप कोरोना की जंग को जीत करके आई हैं ज्योति, तो जी हमारा सर। पूरा आकाशवाणी परिवार और उदयपुर के तमाम श्रोता आपको आपकी इस हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं, आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं और खूब आपको बधाई भी देते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। जो जब आप वापस घर पे आई थी, तब क्या माहौल था? लोगों ने खूब बधाइयाँ दी थी आपको और क्या स्वागत वगैरह खूब हुए थे आपके, जश्न जैसा माहौल था? हाँ सर, जब मैं घर लौटी थी तो तब सारे मोहल्ले वासियों ने मेरा बहुत जोरदार स्वागत किया था। वो देखकर मैं भावुक हो गई थी और मुझे रोना भी आ बिल्कुल। गया था अपने जी, परिवार जी। को देख के, घर आने पे बच्चों को सबसे देख के। पहला काम आपने क्या किया? मतलब आप क्या मिस कर रही थी घर में? कौन-सी चीज़ को, जैसे ऑब्वियसली बच्चे आपके जो हैं अ, उन हाँ उन सर। वो है उसके अलावा, लेकिन कोई चीज़ घरवालों और परिजनों की तो बात ही अलग होती है। लेकिन कौन-सी ऐसी चीज़ घर की थी? कौन-सी ऐसी कोई मिठाई या कोई ऐसी मतलब खाने की चीज़ या कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप घर में करती हैं और वहाँ नहीं कर पाई हों? क्या चीज़ मिस करती थी जो सबसे पहले आप घर पे आके करना चाहती थी? सर अभी तो मैं घर पे आके अपने घर को संभालना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे को 5 दिन और अलग रहने के लिए बोला है। बिल्कुल सही है। ज्योति, जैसे आपकी वहाँ पर कुछ खाने की इच्छा होती थी क्योंकि आप परिवार के साथ में नहीं थे, तो जी। आपकी कभी इच्छा होती थी कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो आप फ़रमाइश करती थी या फिर बिना फ़रमाइश के भी वो खाना, फूड वग़ैरह अच्छा आपको देते थे, बार-बार पूछते थे कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बताइए? नहीं सर, खाना तो अच्छा ही आता था। ये तो अलग अलग तरह का नाश्ता और खाने में भी अलग अलग तरह की सब्जियां, मिठाई वगैरह हुँ, हुँ। दोनों टाइम अलग तरह का खाना अच्छा आता था, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वारंटीन में घर से दूर रहने पर आपकी दिनचर्या रूटीन क्या थी? क्या करते थे आप? सुबह से लेके और शाम तक का, रात तक का आपका क्या रूटीन रहता था? क्योंकि 19 दिन भी घर से दूर रहना एक चुनौती है। अपने आप को बिज़ी कैसे रखते थे? घरवालों से बात तो हो जाती थी, लेकिन उसके बाद चूँकि काम कोई नहीं होता था, तो कैसे अपने आप को बिज़ी रखते थे? किस तरह से अपने आप को आप बोरियत से बचाने की क्या कोशिश करते थे? सर मैं अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए सवेरे उठते थे, फ्रेश फ्रेश होके हम योगा करते थे। आधा जी, घंटा योगा करते थे, फिर चाय नाश्ता करते थे, फिर थोड़ी देर फोन पे बात करते थे, फिर बीच में थोड़ा लेट जाते थे, फिर वापस खाना आता था, खाना वाना बराबर खा के फिर हम वापस थोड़ी देर नींद लेते थे, फिर थोड़ा बाहर घूमते थे, हॉल था वहाँ पे, वॉक करते थे थोड़ी, और जितने जैसे भी करके आपके टाइम साथ पास थे करते कोरोना थे। पॉज़िटिव लोग, वो सारे के सारे बिल्कुल हमारे खुश साथ थे थे। और किसी के चेहरे पर कोई ख़ास चिंता वग़ैरह की बात नहीं थी। नहीं थी सर, मेरे साथ वाले सारे ठीक थे और हम सब एक साथ बैठ के, मतलब मेरे रूम में 3-4 जने थे, सभी तो सभी हम उम्र के सब लोग थे या कुछ बुजुर्ग लोग भी थे आपके साथ? सभी उम्र के लोग थे, बच्चे भी थे, मेरी उम्र के भी थे, मेरे से बड़ी उम्र के भी थे, जी। सब तरह के लोग थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको जैसे हॉस्पिटल में सघन चिकित्सा में शिफ्ट करना पड़ा हो, या फिर तमाम ऐसे लोग थे जो आप सब लोग हँसते-खेलते रहते थे और सभी लोग घर आ गए? हाँ सर, मतलब मैं जिस वार्ड में थी वहाँ पे सब मेरी उम्र से थोड़े बहुत, मतलब ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, वो सब हम साथ में मिलके रहते थे। और नेगेटिव वार्ड में भी सब अच्छे थे, हंसी खुशी का माहौल था, सब एक-दूसरे बातें का बातें हौसला करते थे बढ़ाते रहते आपस थे में। आप लोग सब? हाँ, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे कि हम और वो जो एक जाएंगे घर। आपकी दोस्ती हुई, उन लोगों में से कइयों से दोस्ती हो गई होगी, तो उनसे संपर्क अभी भी बना हुआ है आपका और चाहते हैं कि लगातार उनसे संपर्क रहे? हाँ सर, मैं 2 जनों को तो जानती हूँ, 2 जनों से मेरी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी क्योंकि वो मेरे साथी थे। बिल्कुल। ज्योति, हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगी? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाँ संक्रमण से सर, मैं बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों को? क्योंकि आपका अनुभव अपने आप में इतना हो चुका है कि आप लोगों से कह सकती हैं कि हमें संक्रमण से बचना ज़्यादा ज़रूरी है
और हाँ अगर सर संक्रमण मैं हो जाए तो घबराना नहीं है, लेकिन बचाव हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हाँ सर, बचाव के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बाहर जाने पर वापस घर आने पर सैनिटाइज करें हाथों को। जी, बिल्कुल। तो आपकी जो ये छोटी-सी कहानी है कोरोना कोरोना से जीत कर आने की घर वापस, ये काफ़ी प्रेरक कहानी है और हम सबको इंस्पायर करेगी ये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति, आकाशवाणी उदयपुर से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।